बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अनु खुशआमदीद दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई जैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैद चांडियो व्लॉग। दोस्तों, काले तितर को जुलाब कराना क्यों ज़रूरी होता है और जुलाब कराने के क्या फ़ायदे हैं और जुलाब कराने का जो इलाज है कैसे किया जाता है, तो आज भी वीडियो इस मौजू पे है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप सब दोस्तों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आजकल सीजन मौसम बहुत ही चेंज हो चुका है। तीतर जो हमारे दोस्तों अहबाब के पास हैं, कुछ दोस्त अहबाब के पास बड़े तीतर हैं, तो बड़े तीतर जो है उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया है थोड़ा थोड़ा। तो जो छोटे पट्टे हैं उन्होंने बोलना स्टार्ट नहीं किया। इसकी एक वजह तो ये है कि जो पुराने शौकीन हजरात होते हैं वो अपने परिंदे को साफा वगैरह देते हैं ताकि उनका परिंदा जो है पेट उसका मैदा वगैरह साफ हो जाए। और तीतर को जो हमने सर्दियों में गर्म खुराकें दी हैं और ताकि सीजन में हमारा परिंदा बोले, इसलिए उसका परिंदे का पेट जो है वाश करना लाजमी होता है, उसका मैदा वाश करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी मौजू पे है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि आप ये सोचें कि हमारा परिंदा बोल नहीं रहा। तो आपने करना क्या है कि मौसम के लिहाज से आजकल पंजाब में भी मौसम बिल्कुल यानी कि बोलाई वाला सीजन स्टार्ट हो गया है, तो कुछ दोस्तों अहबाबों के परिंदे बोलना शुरू हो गए हैं। तो आप क्या करें कि अपने परिंदे को ना सबसे पहले जो चीज़ें देनी है वो आपने देनी है। सब साफा देने का तरीका है और कौन सी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, तो आज वो आप नोट कर लें ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सब्ज रंग का सेब होता है ना, सब्ज कच्चा जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में, वो आप सेब ले लें। ठीक है, और इसके साथ साथ ना जो खसखस होती है ये आपको किसी भी दुकान से इजीली मिल जाएगी, आप ये ले लें। ठीक है, आप वो भी थोड़ी सी ना उसमें डाल दें। जो आपने सब्ज सेब लिया था ना, उसको उसके ऊपर जो छिलका होता है ना वो आपने उतार लेना है और अपने परिंदे के लिए उतना ही काटना है जितना आपका परिंदा खुराक खा सके। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है जो बहुत ही अहम और काम की चीज़ है जो हम इसमें शामिल करेंगे, और वो है बकरी का दूध। दोस्तों, अगर आपको बकरी का दूध नहीं मिल रहा तो जाके आप भेड़ का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो बकरी का दूध आप हर हाल में इस्तेमाल करें। ठीक है, आप इन तीनों चारों चीज़ों को, जो बकरी का दूध है, आधा कप डाल के 2-3 घंटे के लिए किसी सायेदार जगह पे रख लें ताकि जो दूध है ना वो सेब और खसखस के अंदर जज़ब हो जाए। ठीक है, जब 2-3 घंटे के अंदर आप देखेंगे ये दूध बिल्कुल जज़ब हो जाएगा, तो आप क्या करें कि अपने परिंदे की कुप्पी में डाल दें। लेकिन ये खुराक देने से पहले आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने परिंदे की जो आप डेली खुराक दे रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी करनी है ताकि आपका परिंदा ये वाली खुराक खा सके। क्योंकि ये वाली खुराक जो होते हैं ना, परिंदे बिल्कुल शौक से नहीं खाते। जब परिंदा भूखा होगा तो वो जो चीज़ भी देंगे वो अच्छे तरीके से खाएगा, जिससे आपका परिंदे का जो अंदर मैदा है, उसका पेट है, बिल्कुल साफ हो जाएगा। तीतर बिल्कुल तंदुरुस्त एक्टिव हो जाएगा और बुलाई के लिए भी तैयार होगा। क्योंकि सर्दियों में जो खुराकें देते हैं उसका असर वो क्योंकि मैदे में रह जाता है, तो आप ये वाली नुस्खा आजमाएं, इंशाल्लाह आपका परिंदा भी बोलना स्टार्ट कर देगा। तो हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस तरह की मालूमाती वीडियो आप सब दोस्तों के लिए लेके आते रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।